4 years of making 4 years of making content, before you put anything up. In fact, if you read the script, this will perform or this will not perform. It's Yeah, almost like that. but you do it because you know, take that because call. there is some value that it will bring to your feed or your profile. No, but that's amazing. I feel like people who've been creating content for With a lot of slightly like content think about creators. giving a roast to me at some point also. Roast, हाँ, Roast. इमेजिन करो आप एक स्मॉल ब्रांड के ओनर हो और जो कंटेंट क्रिएटर आपसे प्रोडक्ट फ्री में लेता है शॉर्ट आउट के नाम पे, वही आपके प्रोडक्ट को कंटेंट बना के अपना फायदा निकाल लेता है, बट बदले में आपको शॉर्ट आउट नहीं देता। और जब आप फाइनली सच बोलने के लिए पब्लिकली पोस्ट करते हो तो आप विलन बना दिए जाते हो। आई थिंक शी इज डिलीटिंग कमेंट्स ऑन हर ओरिजिनल पोस्ट। दिस इज सो पिटी एंड अनक्लासी ऑफ हर। सच पुअर टेस्ट बाय दिस इन्फ्लुएंसर। शी यूज्ड टू बी गुड, व्हाट हैपेंड टू हर? शी इज जस्ट लाइक दैट ओनली। आई जस्ट डोंट लाइक हाउ शी ऑलवेज ट्राई टू impose on others. She should be called out by others on Instagram. Recently कुछ टाइम से कई इन्फ्लुएंसर्स फ्री में प्रोडक्ट तो ले लेते हैं, लेकिन बदले में ब्रांड को शॉर्ट आउट नहीं देते। कुछ टाइम पहले भी यही हुआ था इशिता मंगल और एक सारी ब्रांड के साथ, और इसके बारे में हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है। बट अभी रिसेंटली फिर से इशिता का रिप्लाई आया है इनडायरेक्टली ब्रांड को शेड करते हुए। आज की इस वीडियो में हम उन इन्फ्लुएंसर के बारे में बात करेंगे जो ऑब्सेस्ड हैं फ्रीबीज और स्मॉल ब्रांड से। सो आप वीडियो में एंड तक बने रहना और अपना ओपिनियन जरूर देकर जाना। फॉर कॉन्टेक्स्ट, इशिता मंगल फैशन इन्फ्लुएंसर है। जिन लोगों को नहीं पता, कुछ डेज पहले इशिता के साथ एक मधुबनी साड़ी ब्रांड के साथ एक कंट्रोवर्सी हुई थी जो इशिता की एक रील को लेके हुई थी। ब्रांड का क्लेम था कि इशिता ने उन्हें टैग से हटा दिया और साथ ही फ्री में साड़ी मांगी। वहीं इशिता का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट था। इशिता के अकॉर्डिंग जो साड़ी ब्रांड ने उन्हें दिया था वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी थी। पूरे कॉन्टेक्स्ट के लिए आप ये प्रीवियस वाली वीडियो देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अब कुछ डेज पहले इशिता ने एक स्टोरी पोस्ट की। अब उस स्टोरी को पढ़ने के बाद क्लियरली ये लग रहा है कि वो इनडायरेक्टली उसी ब्रांड के बारे में बात कर रही हैं। गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज अबाउट वेयर टू बाय ऑथेंटिक मधुबनी sarees. So here's the deal. We are looking to work with genuine, ethical and honest brands only. Brands that respect creators, don't post selective screenshots, don't demand more content after demeaning you publicly, and definitely don't take sarees back only to call it stealing many years later. I hope you don't do that to your customers. Stealing के लिए I should also have the saree. What is Eve happening? ये जो पर्टिकुलर लाइन है इसको पढ़ के लग रहा है कि वो ब्रांड को इनडायरेक्टली रिस्पॉन्स कर रही हैं, क्योंकि उस ब्रांड ने चैट को पब्लिकली पोस्ट किया था। पब्लिकली डिमेन करने के बाद और ज्यादा कंटेंट डिमांड करना, जिसे इशिता स्टोरी पर ब्लैकमेल बोल रही हैं, और साड़ी वापस लेने के बाद भी इतने सालों बाद स्टीलिंग के एक्यूजेशंस लगाना। मेरे प्रीवियस वीडियो में कुछ लोग बोल रहे थे कि सिर्फ इशिता या सिर्फ ब्रांड को ब्लेम करना सही नहीं है, क्योंकि इस सिचुएशन में ब्रांड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर इशिता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनकी एक्सपेक्टेशंस वैलिड थी। Why had the brand given someone else साड़ी for the shoot? क्या कस्टमर को ये बताया गया था कि जो साड़ी वो बाय कर रहे हैं वो ऑलरेडी किसी इन्फ्लुएंसर के शूट में यूज हो चुकी है? ये पॉइंट जेन्युइनली वैलिड है, क्योंकि एक ब्रांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किसी और के लिए ऑलरेडी सोल्ड आउट साड़ीज किसी थर्ड पर्सन को ना भेजे, चाहे वो शूट के लिए ही क्यों ना हो। लेकिन अगर हम ब्रांड के शेयर चैट के स्क्रीनशॉट को देखें तो उन चैट्स के अकॉर्डिंग ब्रांड ने पहले ही इशिता की टीम को क्लैरिफाई कर दिया था कि ये साड़ी अवेलेबल नहीं है, ये ऑलरेडी सोल्ड आउट है और इसीलिए शूट के बाद रिटर्न करनी होगी। इस टाइम पे ब्रांड अगर चाहता तो मना कर सकता था। वो क्लियरली बोल सकते थे कि हम किसी और के लिए ऑलरेडी बुक साड़ी शूट के लिए नहीं भेज सकते। इसके बावजूद ब्रांड ने डिसाइड किया कि वो वही साड़ी इशिता को शूट के लिए भेजेंगे जो ऑलरेडी किसी कस्टमर ने अपने पैसे स्पेंड करके बुक कर ली थी। इस सिचुएशन में ब्रांड की गलती यहाँ पर बनती है, क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट ऑलरेडी सोल्ड हो चुका है तो उसको किसी और पर्पस के लिए सर्कुलेट करने का रिस्क खुद ब्रांड ने लिया। ऊपर से रिटर्न के टाइम भी काफी इश्यूज क्रिएट हुए थे जो सिचुएशन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। यहाँ कम्युनिकेशन गैप्स भी हैं। हमारी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों की ओपिनियन को अगर देखा जाए तो आप में से काफी लोगों का मानना ये है कि इस सिचुएशन में ब्रांड की भी काफी हद तक गलती है, और मैं भी एग्री करती हूँ इस पॉइंट पे। पहले ब्रांड ने शूट के लिए एक कस्टमर का कस्टम ऑर्डर इशिता के शूट के लिए भेज दिया जो डायरेक्टली जीरो क्रेडिबिलिटी दिखाता है। अगर ब्रांड अपने पेइंग कस्टमर के प्रोडक्ट के साथ ऐसा कर सकता है तो बायर्स ट्रस्ट बिल्ड कैसे करेंगे? कोई भी अपना मनी स्पेंड करके ऐसे ब्रांड से बाय नहीं करना चाहेगा जो ऐसा करता हो। अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपके ब्रांड को प्रमोट करे तो आपको भी अपनी कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। या तो आपको फ्री में प्रोडक्ट देना पड़ेगा या पेड कोलैब करना पड़ेगा। Why would any influencer promote any brand for free? जब तक उन्हें कोई वैल्यू ही नहीं मिलती तब तक वो नहीं करते, क्योंकि एंड ऑफ द डे उनका इनकम सोर्स यही होता है। अगर सारी कस्टम मेड थी और ऑलरेडी किसी कस्टमर ने बुक कर ली थी तो उसको
किसी और को क्यों दे दिया गया। इस बिहेवियर के साथ सिर्फ कस्टमर के साथ ही नहीं बल्कि इन्फ्लुएंसर के साथ भी अनएथिकल बिहेवियर होता है। लेकिन इस केस में चैट्स के अकॉर्डिंग इशिता की टीम को पता था कि वो साड़ी ऑलरेडी सोल्ड आउट है, फिर भी मना नहीं किया गया इशिता की टीम की तरफ से और ब्रांड ने फिर वही साड़ी भेज दिया शूट के लिए। इसीलिए इस केस में ब्रांड ने दोनों तरफ से गलती की थी, कस्टमर के साथ भी और इशिता के साथ भी। और यहाँ पर जब ब्रांड खुद डिसीजन मेकिंग में गलत है तो बाद में इशू क्रिएट करना और एलिगेशंस लगाना फेयर नहीं लगता। अगर इशिता ने शॉर्ट आउट के बदले कुछ एक्सपेक्ट किया है या उनकी जगह कोई और इन्फ्लुएंसर भी होती, वो ब्रांड को टैग करने के बदले डिमांड कर रही हैं। अगर ब्रांड को कोलैबोरेशन नहीं करनी थी या उनका कोई डिसीजन ही नहीं था फ्री प्रोडक्ट देने का, तो ये बात पहले ही डिस्कस कर लेनी चाहिए थी। इशिता पॉपुलर है इसलिए कई लोग सिर्फ उन्हें ही ब्लेम कर रहे हैं, जबकि क्लियरली ब्रांड के साइड से भी लैप्सेस है। उस पॉइंट को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। ब्रांड का एक्सपेक्टेशंस ही गलत था यहाँ पे। जब ब्रांड खुद पेड कोलैब नहीं करता और फ्री प्रोडक्ट भी नहीं देता तो किसी एस्टैब्लिश इन्फ्लुएंसर से फ्री प्रमोशन एक्सपेक्ट क्यों करना। ब्रांड ने इशिता को एक ब्लाउज भी गिफ्ट किया था, बट इशिता के अकॉर्डिंग ब्रांड ने उसे साड़ी गिफ्ट करने का प्रॉमिस किया था, बट उन्हें रिटर्न में साड़ी नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने टैग हटा दिया। और ये भी जरूरी है समझना कि सिर्फ ब्रांड्स ही नहीं, कई बार इन्फ्लुएंसर की साइड से भी फॉल्ट्स होते हैं। सबसे बेसिक चीज ये है कि स्टार्टिंग में अगर प्रॉपर एग्रीमेंट साइन हो जाए तो ये सारी सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होती। डिलीवरेबल्स क्लियर होते, एक्सपेक्टेशंस क्लियर होती और बाद में ना ब्रांड को कंफ्यूजन होता और ना इन्फ्लुएंसर को। प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रांड एग्रीमेंट साइन ही नहीं करते और फिर जब चीजें उनके कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं तो बाद में उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कई केसेस में ये भी देखा गया है कि प्रोडक्ट मिलने के बाद इन्फ्लुएंसर्स प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देते, ना टाइम पे शॉर्ट आउट देते हैं और जब ब्रांड फॉलो अप करता है तो कम्युनिकेशन गैप और बढ़ जाता है। अगर ब्रांड पहले से रिटन एग्रीमेंट साइन करवा लेता है तो ये सारी सिचुएशंस ऑटोमेटिकली अवॉइड हो सकती थी। इशिता के केस में भी यही चीज नजर आती है। अगर स्टार्टिंग से ही ब्रांड ने एग्रीमेंट साइन करवाया होता तो ना इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग होती, ना पब्लिक कंट्रोवर्सी क्रिएट होती। और ये पहली बार नहीं है जब ऐसा कुछ इशिता के साथ हुआ है, इससे पहले भी एक दूसरे ब्रांड के साथ सिमिलर सिचुएशन हो चुकी है। उस केस में भी रील शूट होने के बाद इशिता की टीम की तरफ से प्रोडक्ट मांग लिया गया था, लेकिन जब ब्रांड ने क्लियरली मना कर दिया तो उस रील से ब्रांड के टैग को रिमूव कर दिया गया। इसके अलावा इशिता के काफी वीडियोस में पहले भी मिस इन्फॉर्मेशन नोटिस की गई है, इसके ऊपर हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है। इस पूरी सिचुएशन को देख के मुझे यही लगता है कि दोनों तरफ से लैप्सेस हैं। ब्रांड ने एग्रीमेंट और डिसीजन मेकिंग में गलती की और इन्फ्लुएंसर की साइड से भी कम्युनिकेशन और एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं थी। मुझे पर्सनली लगता है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, चाहे ब्रांड स्मॉल ही क्यों ना हो। इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेशन से पहले रिटन क्लैरिटी होनी चाहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप अपना ओपिनियन जरूर देकर जाइएगा कमेंट सेक्शन में और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।